मेरे आदरणीय महानुभाव इस जिकड़ी प्रांगण में विराजमान हैं। दूर दराज से आई सभी जिकड़ी प्रेमी जनता यहां पर विराजमान, गंगा व यमुना के समान पवित्र मेरी मातृ शक्ति, मेरी माता बहनाएं, आदरणीय हमारी वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी के श्री चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब, राधे राधे। श्रोता बंधुओं, आपकी बस्ती में पहली बार हमारा आना हुआ है और इसको हम दादाजी भाग्य नहीं सौभाग्य कह सकते कि आप जैसी महान हस्तियों के हमें दर्शन हो रहे हैं। बड़े ही अच्छे अच्छे कलाकार आपके कार्यक्रम में आए हैं। हम कोई कलाकार नहीं है, बहुत छोटे कलाकार कह सकते हैं अपने आप को, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके मन को प्रसन्न करें, खुश करके जाएं। जैसा समय निर्धारित हुआ है 30 मिनट का, और सम्मान करते हैं उस आदेश का। कभी 4 लाइनों में इस समाज के लिए बड़ी सुंदर लाइन लिख रहा है, पंक्तियां भेज रहा है भैया। चाहर साहब, कहना है क्या? कि फूस की आग भुजे जल से और जल माहे लगे तो भुजे कहो कैसे, छान गिरे धूनी तिगटे आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे, मेरा वियोग, मेरा वियोग और पिया ते मिटे, वा पिया को वियोग मिटे कहो कैसे, और लिखी तो सब ही मिटे, पर मेरे बाबा मेरे भैया वा विध को लेखो मिटे कहो। मेरे श्रोता बंधु हो, जैसा कि हमारे दादाजी की जो पुण्यतिथि है उस पर यह कार्यक्रम हो रहा है, और लिखने वाले एक चेतावनी दे रहे हैं आपको और हमको भी। हे मूर्ख इंसान, जिस परम पिता परमेश्वर ने तुझे इस मनुष्य रूपी शरीर को देकर भेजा है, अरे भैया तेरा भी परम कर्तव्य है उस प्रभु के चरणों में जाकर कुछ पल के लिए, ज्यादा नहीं कुछ समय के लिए उसकी वंदना कर ले, पूजा कर ले, गुणगान कर ले, प्रार्थना कर ले। लिख रहा है कभी। और एक बार मेरा निवेदन है, जो कुर्सियों पर भैया बैठे, जो नीचे विराजमान हैं, जिसको ठाकुर जी ने हाथ दिए, और भैया जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं उनसे तो कहना नहीं, जो बैठ सकते हैं वो आगे आकर बैठ जाएं, हमारी बात का मान रह जाएगा और हमें अच्छा भी लगेगा। अगर सामने आकर बैठ जाएं तो अच्छी बात है भैया, और नहीं तो भैया तैयार हो, गांव में चलाओगे तो तुम अपनी। एक बार सभी से मेरा विनम्र निवेदन, दोनों हाथ खोलकर प्रेम से जयकारा लगा दे। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कवि कह रहा भैया चार साहब, और तेरे सर पे कर जय कालमान जा तू, और तेरे सर पे कर जय कालमान जा तू, और मत चले अदा की
श्री राधे कहा तेरे सर पे कर जय काल मान जा तू कहा हो तेरे सर पे कर जय काल मान जा तू मत चले अदा की चले अदा की चले अदा की चाल मान जा तू हो मत चले मनोना चाल मान जा तू और कहा हेरे कोठी बंगला बले भय थर ओ भैया हेरे कोठी बंगला बड़े भय थारे कहा और एक कोठी बंगला बले भय थारे ओ अरे कोठी बंगला बड़े भय थारे और फिर भी गाढ़ी न्यारी चाहिए हेरे बहुत जगह में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए लंबी गर्दन लंबी गर्दन लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए अरे 51वीं का सम्मान आदरणीय राम कुमार शर्मा जी दे रहे हैं हमारे लिए 51वीं का सम्मान भैया ने दिया है बार बार धन्यवाद और कवि कह रहा है और ये 100 रुपये का सम्मान आदरणीय रतिराम भैया जी दे रहे हैं 51वीं का सम्मान बुद्धिराम चाचा जी दे रहे हैं हमारे लिए और ये 51वीं का सम्मान हमारा ये छोटा भाई दे रहा है बार बार धन्यवाद और कवि कह रहा भैया कैसे याद है कहा हेरे कोठी बंगला बड़े भय थारे और फिर भी गाढ़ी न्यारी चाहिए बहुत जगह में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए और हो ये नारायणी 100 साल मान जा तू और ये 100 रुपये का सम्मान आदरणीय बुद्धिराम पांडे जी दे रहे हैं और ये 100 रुपये का सम्मान करण मास्टर जी
इस बार सुन नहीं लिया हो, सोशल मीडिया के द्वारा आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कथा को सुनते रहते हैं। बिल्कुल आ रहे साहब, प्रसंग सारे वही है, दादाजी कथाएं सारी वही है, लेकिन लिखने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी कहीं ना कहीं आपको फर्क मिलेगा सुनने में। एक समय की बात, राजा शांतनु अपने महलों में विश्राम कर रहे थे। समय हो गया, शिकार खेलने नहीं गए। आज अचानक से मूड बन गया, सोचने लगे समय भी हो गया है, मौसम बड़ा अच्छा है, क्यों ना आज हमें शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। मेरे श्रोता बंधु, राजा शांतनु ने अपने रथ घोड़े को तैयार किया, एक बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। जंगल में प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया उनकी दृष्टि पड़ी, बड़ा ही सुंदर नजारा है, नजारा बड़ा प्यारा है। नजारे को देखते ही राजा शांतनु चकित रह गए। दादाजी, वो नजारा कैसा है? यहाँ से हमारी जिकड़ी की शुरुआत हो रही है। आपसे करवत निवेदन रहेगा, आप किसी भी कलाकार को सुने, शांति से सुने भैया। थोड़ी कोशिश हम करेंगे आपको समझाने की, कुछ कोशिश आप करिए समझने की। वो नजारा कैसा है, कभी पहुंचा रहा है आप तक सहरसा। और करसोल है और श्रृंगार किया बुला, और नारियन पटे अकेली, और रही बनी में, और रही बनी में घूम जाके ना कोई संग सहे। गजब को और रूप भूप चकराया। 51 का सम्मान महेंद्र चाचा जी दे रहे हैं और 50 रुपया गुटारी बाबा दे रहे हैं। कहा अरे सावन की सी धूप गजब को और रूप भूप चकराया। जाने करीना पल की देर वो राजा अब लाके ढेंग आयो। और ये 100 रुपये का सम्मान आदरणीय विजय चाचा जी दे रहे अरवा से, और ये 100 रुपये का सम्मान मेरे बड़े भैया दे रहे। आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा। और कहा देखिए, और ये 51 का सम्मान बड़े भाई सतीश यतीश भैया जी दे रहे। हमारा संचालक साहब पब्लिक से ज्यादा कुछ नहीं कहना होता है, इतना निवेदन रहता है अगर हमारी कोई लाइन कोई शब्द आपकी समझ में आ जाए करें तो पीछे के शब्द को बोल दिया करें आप। ये जिगड़ी का प्रसंग चल रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं बनाए जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया की थी। सीता मैया का हरण हुआ था, रावण ने हरण कर लिया, लेकिन आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए, शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। कभी कह रहा भैया। और ये 100 रुपये का सम्मान मेरे बड़े भाई हमारे लिए दे रहे हैं।
चाहूंगी जोरदार ताली से सम्मान करेंगे। अरे कर ले भजन हरि को बंदे बाबा, हेरे कर ले भजन हरि को बंदे, और क्यों जीवन को खोवे, आवे गो बुढ़ापो तेरो तू मूड पकड़ के रोवे, आवे गो बुढ़ापो तेरो मूड पकड़ के रोवे। 100 रुपये का सम्मान गोविंद सेक्रेटरी साहब दे रहे हैं नगला सीताराम से, बार बार धन्यवाद। और बाबा अरे अंत समय आवे गो तेरो, अब बाबा यूं कह रहे, लाली पर्सनल मुद्दे कह रही है बाबा तो और बैठे हैं, तो ये सबके लिए है, सिर्फ बाबाओं के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। अंत समय आवे गो तेरो, और कोई ना धीरे धरेगो, और अंत समय आवे गो तेरो, और ये 100 रुपये का सम्मान हमारे दादाजी रमेश दादाजी दे रहे हैं मनुपुर से, आप भी दे रहे हैं का? देखो बहुत देर से देख रही हूँ बावन ने, या 50 के नोट कबो या जेब में धर रहे, कबो या जेब में धर रहे, सोच विचार चल लो लाली को दम करना है, दम है। नाम क्या है बाबा आपका? धर्म सिंह राजीपुर, देखो नाम हो बहुत है, पत्रा को नाम है कि अपने आप ही धल्ली हो है? भैया याद है कहाँ? अंत समय आवे गो तेरो, और कोई ना धीरे धरेगो, नाती बेटा नाती बेटा नाती बेटा पास ना आमे तो को हुक्का कौन भरेगो, नाती बेटा पास ना आमे तो को हुक्का कौन भरेगो। अरे नाती बेटा पास ना आमे हुक्का कौन भरेगो। मेरे श्रोता बंधु हो, राजा शांतनु ने भैया शांति का दान दे, राजा शांतनु ने जैसे ही बियाबान जंगल में प्रवेश किया, जंगल के अंदर बड़ा ही सुंदर नजारा है। नजारा कैसा है कि 4 कदम आगे को बढ़ के, 4 कदम आगे को बढ़ के वो राजा बोलियो बानी है, तुम पहले कूलर की व्यवस्था है बैठा लियो साहब। हेलो, देखो गाने वाले इनको कूलर और पंखा की आवश्यकता नहीं होती है, यार थोड़ा दिन जो घुमा दो, बुजुर्गों की तरफ हवा आने दो, गानों लगा दियो गवैया ठीक है ना? हवा देखो, हवा से उनकी आवाज बैठ जाती है, तुम नहीं जानते हो। आइए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जो भी व्यवस्था है आपकी सही है, क्योंकि पब्लिक देखो हमें वास्तविक कोई जरूरत नहीं है, पब्लिक के लिए जरूरी है। वो नजारा कैसा है भैया? 4 कदम आगे को बढ़ के राजा बोलो बानी है,
या तो तू कोई देव अप्सरा या कोई राजा की रानी है। कौन कहां से आई है, कौन कहां से आई है, मैं खुल के पूछूं तो ते अरे मत भेद छुपइयो। राजा शांतनु ने स्त्री से परिचय पूछा। मेरे श्रोता बंधु हो, स्त्री ने बड़ा ही सुंदर परिचय दिया। महाराज मेरा कोई परिचय नहीं है, जिकड़ी का चौक आ रहा है भैया। सभी बुजुर्ग श्रोता बैठे, चौक सुनिए, चौक क्या कह रहा है भैया। स्त्री ने कहा सुनिए महाराज, हमारा परिचय क्या है। मैं तो खुद किस्मत की, मैं तो खुद किस्मत की और है कीरे और देवन की लगूं मैं तो शायद आपके जमाने का ये गाना रहा होगा। चार शाम तकदीर बनाने याद है। कहाँ तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। एक कार्य का सम्मान हमारे दादाजी कर रहे हैं। हमारा नाम क्या है? भवर सिंह दादाजी। 51 का सम्मान हमारे चाचा प्रभु दादाजी दे रहे, बार बार धन्यवाद। याद तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है और हाथों की हाथों की लकीरों पर लिख दी है मौत से बुरी जुदाई है। आइए, समय सबके लिए समान है। गाना सुन ले छोटा सा, पहले तर्ज सुनो सा। तर्ज क्या कह रही है भैया? चाहो सा। और अगर न मिलते इस जीवन में
जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा कवि बड़ी सुंदर लाइन लिख रहा है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है भैया। और कहना है अरे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, अरे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और चर्च हो या गुरुद्वारा, और परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। और सुनिए कवि कह रहा है धरती बट गई धर्म बट गया, जहां देखो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा जातिवाद हर जगह फैला हुआ है, हर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सब जानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कर कोई नहीं रहा हुआ काम है। और कहना है भैया अरे धरती बट गई धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा। सौरभ का सम्मान देवी सरपंच साहब शौक से शौकी, अब देखो शौकी बैयर शौकी है गई तो हम क्या करें यहाँ। और ये 100 रुपये का सम्मान आदरणीय भाई नरेश भैया जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। कहा सुनिए धरती बट गई धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, और अरे बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा है, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। और हिम्मत है तो करके दिखा दो, क्या बात है, अरे हिम्मत है तो करके दिखा दो, और तुम इसका बंटवारा। अगर शब्द आपके दिल को छूकर आए तो ताली जरूर बजा दे करो लाली के लिए हैं। अरे हिम्मत है तो करके दिखा दो, और तुम इसका बंटवारा। अरे नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। और सुनिए ज्यादा समय ना लेते हुए गीत की अंतिम लाइन कवि ने कहा बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले। और वो चारों भाई कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन आज तो मां जाया भाई भाई नहीं है भैया। और कहना है बदल गए हम चारों
हमारा तुम्हारा तुम्हारा